इसे इस्लामिक इतिहास और हदीसों में मुल्क शाम कहा गया है और इसे आज सीरिया के नाम से जाना जाता है। ये वही इलाका है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरकतों वाली ज़मीन कहा। ये ज़मीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की कुर्बानियों से महकती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी इबरत वाली वीडियो। दोस्तों आज हम जानेंगे मुल्क शाम। मुल्क शाम दोस्तों तमाम मुल्क इसमें आते हैं, लेकिन सबसे अहम मामला जो है वो है सीरिया का। सीरिया के हालात इस टाइम हम सब जान ही नहीं रहे कि किस तरह से हालात हैं, किस तरह से इजराइल वहाँ पे कब्ज़ा कर चुका है। समझ लीजिए लगभग कब्ज़ा हो चुका है और वहाँ का जो पहले की हुकूमत थी उसका भी तख्ता पलट चुका है। यानी कि जो शिया की हुकूमत थी वो सुन्नी में तब्दील हो गई है। लेकिन इजराइल ने भी वहाँ पे हुकूमत तब्दील से लगभग समझ लीजिए कब्ज़ा कर लिया। तो आगे क्या होगा हम लोग को नहीं पता, लेकिन हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिया के बारे में यानी कि शाम मुल्क के बारे में 1450 साल पहले ही कुछ बताया था और कुरान से भी साबित है ये बात, क्योंकि वहाँ पे सबहों की समझ कुर्बानियों से वो ज़मीन महक रही है आज भी। तो सीरिया के बारे में आज हम लोग जानेंगे, यानी कि मुल्क शाम जिसे कहा जाता था उस दौर में, आज के नाम पे सीरिया है। तो पूरी हकीकत पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी हज़रात मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। इसे इस्लामिक इतिहास और हदीसों में मुल्क शाम कहा गया है और इसे आज सीरिया के नाम से जाना जाता है। ये वही इलाका है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरकतों वाली ज़मीन कहा। ये ज़मीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की कुर्बानियों से महकती है और क़यामत से पहले के अहम वाक़ियात की गवाह बनेगी। प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सीरिया यानी मुल्क शाम का इस्लाम से क्या रिश्ता है, उधर पेश आने वाली और आ चुकी ऐतिहासिक घटनाएं जो इस्लाम से जुड़ी हुई है, वहाँ के मौजूदा हालात और इसे उम्मत मुस्लिमा को सीखने वाले सबक और वो हदीसें जो इस सरजमीन के भविष्य की तरफ इशारा करती है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क शाम यानी सीरिया के बारे में क्या इरशाद फरमाया था। तो चलिए इस रूहानी सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों सीरिया का इस्लाम में एक खास मुकाम है। इसे कुरान और हदीसों में कई बार इसका जिक्र किया गया है। कुरान में सूरह बनी इसराइल और सूरह सबा में शाम की सरजमीन को मुबारक कहा गया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हमने उसे और उसके आसपास की सरजमीन को बरकत दी। ये इलाका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और भी नबियों से जुड़ा हुआ है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यहीं पर दावत दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत दे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, जब फितने फैले तो शाम यानी सीरिया की ओर रहो, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह की चुनी हुई ज़मीन है और वहाँ के लोग उसके चुने हुए बंदे हैं। प्यारे दोस्तों मुल्क शाम से जुड़े कुछ ऐसे वाक़ियात क़यामत से पहले होने वाले हैं, जैसे कि दमिश्क के सफ़ेद मीनार के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, दज्जाल का खात्मा और ग़ज़वा हिंद का आगाज़ भी इसी इलाके से होगा। आखिरी दौर में मुसलमानों का सबसे मजबूत गढ़ शाम की सरजमीन होगा। प्यारे दोस्तों सहाबाए किराम की बड़ी तादाद ने शाम की सरजमीन पर इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बहादुर योद्धाओं की कब्रें यहीं पर है। शाम की सरजमीन का इतिहास हमें इस्लामी संघर्षों और फतह की याद दिलाता है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनने के दौरान ये इलाका फतह हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद ने दमिश्क को इस्लाम के तहत लाने में अहम भूमिका निभाई। बनु उमैया के दौर में दमिश्क इस्लामिक सल्तनत की राजधानी बना। ये समय इस्लाम की तरक्की और ताकत का प्रतीक था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहीं से क्रूसेडर्स को हराया और यरूशलेम को आज़ाद करवाया। ये इलाका 400 साल तक उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा रहा और तब इसे शांति और तरक्की का दौर देखने को मिला। लेकिन इस्लामी एकता के ख़त्म होते ही ये इलाका दुश्मनों का शिकार बन गया। यही वजह है कि आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर ऐतिहासिक किताबों में और स्पेशली मुसलमानों की ऐतिहासिक किताबों में जब भी मुल्क शाम यानी कि सीरिया की बात की जाती है तो उसका मतलब और उससे मुराद सिर्फ वही एरिया नहीं होता है कि जो आज के दौर में सीरिया कहलाता है, बल्कि उस सारे एरिया के बारे में बात की जा रही होती है कि जो आज के दौर में लेबनान कहलाता है, फिलिस्तीन कहलाता है और तो और जॉर्डन भी कहलाता है, क्योंकि किसी दौर में इस सारे ही इलाके को मुल्क शाम कहा जाता था। सबसे पहले अगर बात करें इस्लाम के हिसाब से
क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ इस देश के साथ जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इसी देश के मशहूर शहर दमिश्क की एक जामा मस्जिद के मीनार पर होगा। हज़रत इमाम मेहदी भी मदीने से इसी इलाके की तरफ हिजरत करेंगे और जहाँ पर पहुँचकर वह मुसलमानों की लीडरशिप भी संभालेंगे, और दज्जाल जैसी भयानक और ख़तरनाक ताकतें होगी वो भी इसी इलाके में आकर ही दम तोड़ेंगी। ये इलाका इस्लाम के नज़रिए से कितना ज़्यादा अहम है, इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इस इलाके के लिए दुआ की थी, बल्कि एक बार तो अपने सहाबा से ये भी फरमाया था कि अगर अहले शाम में फसाद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में भी कोई खैर नहीं है। यही वजह है कि आज के बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स मिडल ईस्ट में ये जितना भी फसाद चल रहा है और मुस्लिम दुनिया ये जो अपना बुरा दौर देख रही है, इसके पीछे एक बड़ी वजह सीरिया में होने वाला फसाद भी बताते हैं। दोस्तों, अगर मौजूदा हालात के बारे में बात करें तो समझने के लिए हमें सीरिया के पिछले 100 सालों पर नजर डालनी होगी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। इस्लामिक एकता खत्म होते ही बाहरी ताकतों ने इस इलाके को तोड़ने की कोशिश की। 2011 में सिविल वॉर का आगाज होता है। अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। बशर अल असद की सरकार और विरोधी गुटों के बीच ये प्रदर्शन खूनी जंग में बदल गया। ईरान और रूस असद सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी विद्रोही गुटों का साथ दे रहे हैं। तुर्की और कुर्द गुट भी अपनी जमीन के लिए ही लड़ रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ, लाखों मुसलमान शहीद हुए, करोड़ों लोग बेघर हुए। इस्लामी एकता की कमी का नुकसान आज भी मुसलमान भुगत रहे हैं। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें फितनों और आखिरी दौर के बारे में आगाह किया था। हदीस में जिक्र है कि आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग उठेगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि ये आग सीरिया के संघर्षों से जुड़ी हो सकती है। आपसी फूट और बाहरी ताकतों पर डिपेंड होना, कुरान और सुन्नतों से दूरी, इस्लामी एकता की कमी, ये सारी मुसलमानों की कमजोरियां है। इसी वजह से वो वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। मुसलमानों को फितने से बचने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में अपने अमल सुधारने होंगे। उम्मत को बाहरी ताकतों के चंगुल से निकलकर आपस में मजबूत होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि इमाम मेहदी का दौर करीब है? जवाब कमेंट करें। दोस्तों, सीरिया की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि हमारी उम्मत के हालात का आईना है। हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि इस्लामी एकता और ताकत के बिना मुसलमान कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा कि हमारे प्यारे आका ने नई पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, और कुरान से भी साबित है मुल्क शाम के बारे में। मुल्क शाम यानी कि सीरिया, और वैसे तो तमाम आसपास के जो मुल्क हैं सब आते हैं, लेकिन मुल्क शाम सीरिया में मतलब ज़्यादातर आता है हिस्सा। दूसरी सबसे अहम बात दोस्तों, सीरिया के हालात तो ख़राब ही हैं। इस तरह से गज़ा के हालात बहुत ख़राब है, फ़िलिस्तीन के हालात बहुत ख़राब है। मतलब कई हज़ार लोग अब तक के जाने जा चुकी हैं दोस्तों। और सबसे अहम बात तो ये है कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं, यानी कि 56, 55 जो जितनी भी कंट्री हैं दोस्तों, अगर ये सब एक नहीं हुई दोस्तों, तो बहुत ख़राब दिन आएंगे और बहुत वक्त से बदतर हालात हो जाएंगे, समझ लीजिए। कहते हैं ना कि एक एक उंगली को तोड़ तो आसानी टूट जाएगी, और कहीं अगर ये मुट्ठी बन जाए तो इसको कोई नहीं तोड़ सकता। यानी कि 56, 57 जो भी कंट्री हैं वो सब अगर एक हो जाए, मिल के हो जाए, तो पूरी दुनिया की ताकत मिल के हिला नहीं सकती। और हालात तो ऐसे हैं कि सब अपने अपने में मस्त हैं। गज़ा में हज़ारों आदमी मारा जा चुका है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जितनी बड़ी बड़ी कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कितने अफसोस की बात है कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, लोग अपनी अय्याशी में पड़े हुए हैं, बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये फ़िक्र नहीं है। बस जितना हो सके दोस्तों दुआ करें, सब के लिए दुआ करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, और ख़ुसूसियत अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए तो ज़रूर दुआ करें, क्योंकि यहाँ के हालात भी अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात, और कुछ पेशन गोई जो की गई थी हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में, तो जो भी छोटी छोटी पेशन गोई जो हमारे उलमा ने की थी, लगभग वो पूरी हो चुकी है। जो बड़ी बड़ी पेशन गोई थी वो भी बाकी है, जैसे कि कान दज्जाल का आना, याजूज माजूज का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम, तो ये सब भी बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं क़यामत के जो आसार हैं वो बाकी है अभी। लेकिन दोस्तों हालात बड़े ख़राब हैं, इसलिए जितना हो सके दुआ की दरख्वास्त है, दुआ ज़रूर करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ ज़रूर करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों, और इसको जितना हो सके शेयर करें ताकि हर आदमी दुआ ज़रूर करे। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।